विनोद बाबू की पुण्यतिथि मनाई गई, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं तो इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि विनोद बिहारी महतो जैसे महापुरुष एक लंबे इंतजार के बाद समाज में पैदा होते हैं। जैसे कहते हैं ना कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है, चमन में पैदा होता है दीदावर। तो वही बात है इनके साथ कि ऐसे लोग बहुत इंतजार के बाद समाज में आते हैं और कुछ ऐसा कर जाते हैं जो वर्षों वर्ष तक उनकी छाप अमिट रहती है। इनका जो नारा था, लड़ना है तो पढ़ना होगा, यानी पढ़ो और लड़ो। इसका मूल अर्थ यही होता है कि लड़ाई केवल आपको राजनीति की लड़ाई या देश में किसी राज्य में लड़ाई नहीं लड़नी है, केवल झारखंड अलग करने की लड़ाई नहीं है। ये तो उस समय का वैसी परिस्थिति थी, उस समय का वह मुद्दा था, इसलिए इन्होंने बिहार से झारखंड को अलग करने के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन पढ़ो और लड़ो का मूल अर्थ यही होता है कि आपको अपने जीवन में विकास करने के लिए जहाँ पर आवश्यकता पड़े, कठिनाइयाँ हों, उन कठिनाइयों से आप लड़िए। लेकिन वो लड़ाई सफल तब होगी, सार्थक तब होगी जब आप पढ़ करके लड़िएगा। पढ़ करके लड़िएगा तो आप जल्दी भी सफल होइएगा और इससे राष्ट्र का, राज्य का कोई नुकसान भी नहीं होने वाला है। सर, BBMTU के बच्चे जो हैं, क्योंकि उन्हीं के नाम पर है, विनोद बाबू के नाम पर है विश्वविद्यालय, कैसे आगे उनके सपने को सच कर सकते हैं? अगर विनोद बिहारी महतो जी के बारे में जो जीवनी है इनकी और इनके विषय में अगर कुछ बराबर कुछ कार्यक्रम होते रहें और डिटेल में इनके बारे में बच्चे पढ़ें तो इनके बताए हुए मार्गों पर अगर चलें तो बहुत कुछ सफलता मिल सकती है बच्चों को। क्योंकि इनका स्पष्ट, बहुत शिक्षाविद भी थे और बहुत संघर्ष इन्होंने किया अपने जीवन में, और संघर्ष करके केवल अपने ही नहीं, इनके बाल बच्चे भी बहुत पढ़ लिख करके आगे बढ़े हैं। तो उसी प्रकार से अगर विश्वविद्यालय के छात्र भी इनके मार्गों पर चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। सर, आप बाबू विनोद बिहारी महतो के सर घर पे भी आप जैसे बता रहे थे कि गए थे आवास, तो सर क्या लगा वहाँ गए तो? नहीं, हाँ, वहाँ पर जब गए तो मुझे बड़ा उत्साह, उमंग वहाँ के लोगों में लगा और बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगा कि उनके प्रति, विनोद बिहारी के प्रति उनका समर्पण है। तो ऐसा लगा कि सचमुच में वो मिट्टी से जुड़े हुए व्यक्ति थे। तभी तो 100 वर्ष के बाद भी लोग उनको आज याद करते हैं, और याद करते ही नहीं हैं, पूरा समर्पण भाव वहाँ के लोगों में था इनके प्रति। क्या संदेश देना चाहेंगे सर बच्चों को? बच्चों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए, और जिस भी क्षेत्र में जाएं अपना संघर्षपूर्ण जीवन रहता है, आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, तो आप उससे लड़िए, पढ़ते रहिए और लड़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।